हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मोशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक्स। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड इन सभी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी टोटल लेंथ कवर की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब का कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी लेंथ उसने कवर करी है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी लेंथ उसने कवर की है अपनी पूरी जर्नी में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना? जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा पाथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का सबसे छोटा पाथ ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना छोटा सा एक रिलेशन है कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे वो एग्जांपल गिवन नहीं है बट मैं अपनी तरफ से वो एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, तो चलिए अपन एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, सॉरी क्या लिया? एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया है। ठीक है, अब इसकी साइड है 5 मीटर, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। अब मान के चलिए कोई भी पर्सन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और अपनी जर्नी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ तक, यहाँ पे अपनी वो जर्नी को ख़त्म कर देता है। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप सीधा सिंपली ऐड कर देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ जाने के कितने? 3 मीटर। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 8 मीटर उसकी क्या हो गई है? डिस्टेंस हो गई है। 8 मीटर क्या हो गई है? उसकी डिस्टेंस हो गई है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालेंगे? अपना इनिशियल पोजीशन ये थी। ठीक है, ये ए पोजीशन इनिशियल पोजीशन थी और ये जो फाइनल पोजीशन कितनी है? बी। ठीक है, तो इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। कौन सा होगा? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। समझ में आई? ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायामीटर दे रखा है हमें 140 मीटर। ठीक है, और वहाँ पे जो एक पर्सन है जो वहाँ पे क्या कर रहा है, उस ट्रैक के ऊपर क्या कर रहा है? भाग रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन ने 3.5 राउंड क्या किए? कंप्लीट किए। ठीक है, कितने राउंड कंप्लीट कर दिए? 3.5 राउंड क्या किए हैं? कंप्लीट किए। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट।
ठीक है, कि टोटल लेंथ जितनी भी कवर की है ऑब्जेक्ट ने वही क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और हमें पता है कि सर्किल का जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सर्किल की सरकमफ्रेंस। क्या होती है, सर्किल की सरकमफ्रेंस। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2, डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 70 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। क्लियर है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, 3.5 इंटू 2πr। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरी जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आई, 1540 मीटर निकल के आई। कितनी निकल के आई, 1540 मीटर निकल के आई। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे जो पर्सन था उस पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया, पोजीशन ए से स्टार्ट किया। क्लियर है। और 3.5 राउंड के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म करेगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 राउंड तक कितने हो जाएंगे, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, तो कंप्लीट वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 3.5 कहाँ होगा, जस्ट उसके अपोजिट में। ठीक है, तो यानी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई हमारी, ए, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, बी। और इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ए बी, यानी डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द ट्रैक विच इज इक्वल्स टू 140 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 140 मीटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्लियर है। चलिए आगे के एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पर्सन है जो पोजीशन ए से चलता है पोजीशन बी की ओर। ठीक है, यानी पहले पोजीशन ए से चला पोजीशन बी की ओर। ठीक, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी, पोजीशन ए से पोजीशन बी के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले वो ए से बी की तरफ गया, फिर वो वापस से बी से ए की तरफ आया, ए से बी की तरफ गया, फिर वापस से बी से ए की तरफ आया। क्लियर है। तो पूछा गया आपसे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पूछा गया आपसे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस चला उसने, 100 मीटर। ठीक है, और फिर बी से ए में आने में कितना चला, अगेन 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर। कितनी हो गई, 200 मीटर। क्लियर है। बट अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए इनिशियली वो कहाँ पे था, यहाँ से, फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ पे आ गया, यानी जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो उनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह और फिर वापस उसी जगह वापस लौट के आ जाता है, जिस जगह से चला था उसी जगह वापस लौट के आ जाता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बता रहा हूँ मैं। किसके लिए बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अ पर्सन वॉक, एक पर्सन है जो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है और फिर 5 मीटर जाता है। तो हमसे पूछा गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया है कि ए स्टार्ट करता है, ए पोजीशन से स्टार्ट करता है, बी की तरफ जाता है यानी नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, किधर की तरफ जाता है, नॉर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, विच इज इक्वल्स टू 7 + 5 यानी 12 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, ए सी। तो हम इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमें सॉल्यूशन निकल के आएगा। कितना सॉल्यूशन निकल के आएगा, ए सी की वैल्यू निकल के आएगी √74, √74।
क्लियर है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। क्लियर है कि मान के चलिए 5 मीटर के बाद, मान के चलिए 5 मीटर के बाद वो पर्सन क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है। तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो हमें पता है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, यानी 7 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, ए और डी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, ए डी। क्लियर है। तो इसको अपन क्या करेंगे, जितना ए बी है उतनी ही लाइन ड्रॉ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो आप ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। क्लियर है, यानी 7 मीटर ये है तो 7 मीटर ये भी हो जाएगा। और अगर बी सी 5 मीटर है तो यानी ए ई भी तो 5 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और आप फिर से इसको क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 5√5, 5√5 अंडर रूट, ठीक है, 5√5 मीटर। क्लियर है। अब इतने आपने सभी एग्जांपल्स देखे तो सभी में आपने एक कॉमन एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ सकती, जो कि ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी, ठीक है, छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है, या फिर बराबर होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। क्लियर है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, कितनी डिस्टेंस कवर की है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, पर का मतलब डिवाइड, और किससे डिवाइड करना है, टाइम से। तो पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया डिवाइड बाय टाइम। किसको डिवाइड करना है, डिस्टेंस को। किसको करना है, डिस्टेंस को। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी आप फॉर्मूला बोलो तो आप एक चीज़ ध्यान में, एक चीज़ ही याद रखिएगा, क्या याद रखना है, डी एस टी। क्या याद रखना है, डी एस टी। डी एस टी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डी एस टी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपको स्पीड निकालना है तो क्या करना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टाइम। क्लियर है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने क्या किया, जो स्पीड की डेफिनेशन थी वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे रखी है, बस उसमें एडिशन क्या कर दिया है मैंने, फिक्स डायरेक्शन। क्योंकि डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यानी ये वेलोसिटी कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो अब चलिए बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। क्लियर है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और कितने टाइम में ट्रैवल करी, यही क्या कहलाती है, आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है।
क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? तो ये स्पीड और वेलोसिटी की थ्योरी थी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, और एक्सेलरेशन के बाद हम मोशन की इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? बात समझ में? चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।